पूरे देश भर में मकर संक्रांति की इस वक्त धूम है और उसी पर चर्चा हम इस खास कार्यक्रम में कर रहे हैं। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार किस तरीके से मनाया जा रहा है, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने है वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, जहां पर पवित्र नदियों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जो तांता है सुबह से ही लगा हुआ है। 3 साढ़े 3 बजे से लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं आज के इस खास मौके पर। हालांकि जो मुहूर्त है, जो पुण्य स्नान, जो मुख्य स्नान है मकर संक्रांति का, वो कल होगा, जैसा कि जो खास मेहमान जो आचार्य हमारे साथ बने हुए हैं उन्होंने जिक्र किया। लेकिन बावजूद इसके लोगों के जो आने का सिलसिला है अलग अलग जगहों पर, वो आज से ही शुरू हो चुका है, क्योंकि 14 तारीख को ही अक्सर मकर संक्रांति का त्योहार आज तक मनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार संयोग ऐसा बन रहा है कि 15 तारीख को यहां पर संक्रांति का मुख्य स्नान होने वाला है। लेकिन तस्वीरें लगातार आचार्य विनोद जी, आपसे हम यहां पर चर्चा कर रहे थे कि 15 तारीख को आपने भी बताया कि 7 बजे के करीब यहां पर मुख्य स्नान होने वाला है। तो जो स्नान नहीं कर पाते हैं लोग, जो पवित्र नदियों तक नहीं जा पाते हैं, उनके लिए क्या कुछ उपाय यहाँ पर है या क्या कुछ तरीका है कि वो घर में ही स्नान कर सकते हैं? देखिए रेखा जी, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि अंग्रेजी तारीख के अनुसार हमारे यहाँ कोई व्रत त्योहार नहीं रखा जाता। वह हमारे पंचांग का जो योग होता है, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की जो तिथियां हैं, वह बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देखिए, सूर्य नारायण भगवान जब इस पृथ्वी पे संक्रांति के समय जब उनकी पहली किरण आती है तो उसे महापुण्य कहा जाता है। और इसी दिन निश्चित रूप से सूर्य उत्तरायण होते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उत्तरायण का बहुत बड़ा महात्म है। उत्तरायण में एक तरह से कहा गया है देवताओं का दिन, और दक्षिणायन को कहा गया है देवताओं की रात्रि। तो हमारे देवता जग जाते हैं, जैसे कि कहा गया है कि वह देवता जग करके पुण्य पावन सलिल में स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं। उस समय निश्चित रूप से जल में और तमाम प्रकार की नदियों में, जैसे गंगा, यमुना आदि नदी में अमृत के कण हो जाते हैं। वो भगवान सूर्य नारायण के निश्चित रूप से तेज से हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण कर्म स्थान पे जन्म कुंडली को देखते हैं। तो जन्म कुंडली से अगर जो है लग्न को लेते हैं तो निश्चित रूप से मकर राशि 10वीं राशि होती है, और यह हमारे निश्चित रूप से कर्म की राशि होती है। और जब पहली बार कर्म राशि पे भगवान सूर्य आते हैं तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति स्नान करता है नदियों में, उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसके कार्य अच्छे होते हैं, क्योंकि अपने पुत्र के पहले घर में प्रवेश करते हैं। तो निश्चित रूप से शनि एक तरह से अहंकार का प्रतीक है, तो अहंकार दूर होता है। और सूर्य तेज का प्रतीक है, सूर्य यश का प्रतीक है, सूर्य आस्था का प्रतीक है, सूर्य आत्म प्रतीक है। तो हमारे अंदर आत्म प्रवृत्ति होती है और हम अपने कार्यों को अच्छे से और अच्छे ढंग से कर पाते हैं। देखिए, आपने प्रश्न किया कि वह लोग जो अपने ऑफिस में हैं या ऑफिस जाने वाले हैं या जो किसी कारणवश वो तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या कार्य करें जिससे कि उन्हें मकर संक्रांति का या निश्चित रूप से पुण्य पावन फल मिले, जिससे कि उनके जीवन में भी खुशियां आए। तो एक चीज नोट करिएगा, मकर संक्रांति की सुबह आप जो है समय से उठ जाइए, अर्थात सूर्योदय के पहले उठ जाने से ही निश्चित रूप से मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त होता है। आलस्य मत करिएगा। अब उठ करके अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातः काल एक बाल्टी ले लीजिएगा, या आप जिसमें स्नान करते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लीजिएगा। आपके घर में गंगा जल नहीं है, तब भी आप ऐसे हाथ जोड़ करके उस जल के सामने खड़े होकर के ओम गंगा देव्यै नमः ऐसा उच्चारण करते हुए हर हर गंगे गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, आप प्रेम से, आस्था से, विश्वास से यदि हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए उस जल से स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से मानिएगा कि आपके जीवन में मकर संक्रांति का
जो निश्चित रूप से भगवान उत्तरायण की ओर चल पड़े हैं, उसका पुण्य पावन फल आपको मिलेगा।